चौधरी जगरूप सिंह सुरजेवाला जी, इस रामा कला केंद्र की शान आदरणीय भारत भूषण जी, मेरे छोटे भाई सुशील कौशिक जी, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री और विधायक भाई रामभट्ट जी, राम कुमार गोयल जी, एस.के. सिंगला जी, रामनिवास जी, मेरचंद जी, राम कुमार गर्ग जी, महावीर जैन जी, वेद अरोड़ा जी, कुलदीप सिंगला जी, सत्यवान जी, राकेश शर्मा जी, खजांची जी, पी.एल. भारद्वाज जी मंच पर विराजमान और भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी और अन्य किरदार निभा रहे रामा कला केंद्र के सभी कलाकारगण, मेरे सामने बैठी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं धन्यवादी हूँ भूषण जी आपका भी और कला केंद्र के सब आदरणीय साथियों का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर मौका दिया अपने परिवार में, अपने कार्यक्रम में शरीक होने का। आप 2011 की बात कर रहे थे, पर सच्चाई ये है कि ये जो बालक मेरे सामने बैठे, जब से आदर्श बाल मंदिर और आर्या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे, तब से मंडी के अंदर जो अपनी यही रामलीला होती थी, उसकी दर्शक दीर्घा में बैठकर घर से अपना एक कंबल या खेत साथ लेकर, अब तो मौसम बदल गया, अब तो सर्दी नहीं होती, उन दिनों में तो अच्छी ठंड हुआ करती थी, और तब से और आज तक जीवन में इस कला केंद्र के अंदर एक सदस्य, कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पर लाला लक्ष्मण देव जी ने इसका संचालन किया, वित्तल साहब ने इसका संचालन किया, वर्षों तक हनुमान की भूमिका निभाई और न जाने हमारे कितने बुजुर्गों ने इस कला केंद्र के माध्यम से भगवान राम, माता सीता और वो महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण, जो जीवन का यथार्थ हम सबको प्रदर्शित करती है कथा के माध्यम से, जो सत्य के दर्शन हमें करवाती है, जो आचरण की मापदंड निर्धारित करती है समाज में, उस महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण की जो कला है, उसका दर्शन करने का पूरी जिंदगी से मौका मिला। मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा, क्योंकि आप आज रावण वध और उसके बाद पुतला दहन के लिए सारे बच्चे, मेरी माताएं, बुजुर्ग, नौजवान आए, पर 2 मिनट जरूर लूंगा। आज के इस युग में और बड़े बुजुर्ग, ब्राह्मण, संत, महात्मा, उन्होंने इसे कलयुग की संज्ञा दी, तो अगर मैं उनकी वाणी का एक शब्द ले लूं और कहूं कि आज के इस कलयुग में भगवान श्री राम का क्या महत्व है, माता सीता का क्या महत्व है, तो इसे थोड़ा सा हमारे जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम का नाम लेकर जयकारा तो हम लगाते हैं, जय जय सिया राम भी हम सब कहते, जय श्री राम भी हम सब कहते, पर 2 बातें जानना जरूरी। भगवान श्री राम जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई, हमारे 36 करोड़ देवी देवताओं में केवल भगवान राम को ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। कौन थे राम? क्या थे राम? किसके थे राम? कैसे थे राम? राम का मतलब है संयम, राम का मतलब है कर्तव्य निष्ठा के ऊपर खरा उतरना, राम का मतलब है माँ बाप की सेवा, राम का मतलब है वचन की मर्यादा, राम का मतलब है जिंदगी में सिद्धांतों के ऊपर चलने की परिकल्पना, राम का मतलब है
दूसरों की पीड़ा हर कर अपने शरीर को दुख देना और दूसरों को सुख देने की कोशिश करना। और सीता मां का मतलब है राम को स्तंभ की भांति खड़े रखना ताकि वो रास्ते से हिल ना जाए। माफ कीजिए, ये गुस्ताखी तो कोई नहीं कर सकता कि भगवान श्री राम और सीता माता में कौन बड़ा है। इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पर जैसे हर कामयाब पुरुष के पीछे उसके माँ बाप, काका, ताऊ, बीवी, बहन है, तो भगवान श्री राम को भी जो थामे खड़े हैं, जो मर्यादा के पुरुषोत्तम जिसने बनाया, वो तो माता सीता है। ये भी एक सत्य है। इसलिए राम केवल भगवान का नाम नहीं, राम केवल रामलीला में देखकर और घर वापस जाकर फिर अपने वही जिंदगी की शुरुआत करने का नाम नहीं। राम नाम है संयम का, राम नाम है भाईचारे का, राम नाम है सहनशीलता का, राम नाम है दया का, राम नाम है प्रेम का, राम नाम है करुणा का, राम नाम है वचन की मर्यादा का, राम नाम है एक मां चाहे सोतीली भी हो और पिता उसकी बात पर 14 साल ठोकरें खाकर वनवास काटने का, ये राम का नाम है। जो राम के नाम पर हिंसा फैलाते, जो राम के नाम पर नफरत फैलाते, जो राम के नाम पर मर्यादा को तोड़ते, जो राम के नाम पर भाई से भाई को बांटते, जो राम के नाम पर किसी व्यक्ति का कत्ल करते, जो राम के नाम पर दूसरे को मारते पीटते, जो राम के नाम पर परिवार का तिरस्कार करते, जो राम के नाम पर वचन निभाने की परंपरा को धूमिल करते हैं, माफ कीजिए, वो भगवान राम के अनुयायी कभी नहीं हो सकते। कि राम तो संकल्प है, राम तो श्रद्धा है, राम तो करुणा है, राम तो तुझ में है, राम तो मुझ में है, राम तो इस ब्रह्मांड के कण कण में है। राम की कल्पना, भगवान राम की कल्पना मानस के शरीर से जो करता है, उससे अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। राम तो इस बालक के अंदर है, राम इस बिटिया के अंदर है, राम इस नौजवान छोटे से हमारे बेटे के अंदर है, उस बिटिया के अंदर भी राम है। क्योंकि राम की परिकल्पना, भगवान राम की परिकल्पना वो नहीं कर सकते जिनके मन में छल हो। वो तो रावण है, कपड़े कैसे भी पहन रखे हो। आचरण और आवरण बदलने से, कपड़ा पहनने से, वो भगवा पहनिए या किसी और रंग का, आप भगवान राम के अनुयायी नहीं बन सकते। आचरण से, कर्तव्य निष्ठा से, माँ बाप की सेवा से, वचन निभाने की परंपरा से, करुणा से और पीड़ा हरने से, वो राम है। और इसलिए आप सबके अंदर भगवान राम है। भगवान राम का केवल दर्शन इस मंच पे हम करते हैं, पर वो तो मन के द्वार खोलो रे, वो तो अंदर बैठे। और भूषण जी, आपको मैं सबको इस बात की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि वो लोग जो राम नाम का चोला ओढ़कर पाप करते हैं, उस ढोंग और प्रपंच से ऊपर उठकर भगवान श्री राम क्या है, रामा कला केंद्र वर्षों से, दशकों से उसका चित्रण करता आया। हम मंदिर में क्यों जाते हैं? सब कहते हैं भगवान तो इंसान के अंदर है, तो फिर मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? अगर महर्षि वाल्मीकि की रामायण हम टेलीफोन पर देख सकते हैं, तो फिर रामा कला केंद्र की रामलीला देखने का क्या लक्ष्य है? कोई बाबा केदारनाथ जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई माता वैष्णो देवी जाता है, कोई अयोध्या भगवान श्री राम के मंदिर में जाता है, कोई कृष्ण जी के दर्शन करने जाता है, कोई मथुरा जाता है, कोई सहलासर जाता है। क्यों? इसलिए कि मंदिर माध्यम है एकाग्र मन लगाकर भगवान से जुड़ने का।
भगवान आपके अंदर हैं, पर जब हम दुकान पर बैठे हैं, जब घर में खाना पका रहे हैं, तो फिर खाने पर ध्यान है, प्याज काटने पर ध्यान है, आलू पर ध्यान है, गोभी पक गई या नहीं गई, दाल बन गई या नहीं गई, सामान सौदा कितना बिका, महावीर जी का कपड़ा कितना बिका, उस पर ध्यान है। तो फिर कहीं ना कहीं उस एकाग्रता के लिए, मन के उस संकल्प के लिए, कर्तव्य के उस बोध के लिए, करुणा के उस दिल के लिए, दूसरे की पीड़ा आत्मसात करने के लिए रामा कला केंद्र का मन। और यही भगवान राम का चित्रण है। और भगवान राम को जब याद करें तो भूलिए मत, भगवान राम इसलिए है कि माता सीता उनके साथ है, लक्ष्मण उनके साथ है, हनुमान उनके साथ है, सुग्रीव उनके साथ है, विभीषण उनके साथ है। भगवान श्री राम को ये सब मिलकर राम बनाते हैं। और आइए आज एक संकल्प और ले, मेरी वाणी खत्म करते हुए ये कहूंगा, हर व्यक्ति के मन और आत्मा में अगर राम है तो कहीं ना कहीं रावण की प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं छुपी है। जब हम हमारे काका ताऊ, माँ बाप, दादा दादी उनका तिरस्कार करते हैं तो वो रावण की प्रवृत्ति है। जब हम हमारे परिवार का ख्याल नहीं रखते तो वो रावण की प्रवृत्ति है। जब हम अपना संकल्प और वादा किसी से तोड़ते हैं तो वो भी रावण की प्रवृत्ति है। जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं, वो जीव जंतु हो या व्यक्ति हो, वो पशु पक्षी हो या वृक्ष हो, जैसा हमारे शास्त्रों में, वेद और पुराण में कहा गया है, तो वो भी रावण की प्रवृत्ति है। इसलिए आइए जब रावण वध हो जाए और पुतला दहन हो जाए तो ये संकल्प भी लेकर जाएं कि आज से करुणा, वचन की पाबंदी, दया, भाईचारा, बंटवारे से दूर रहकर समाज में रचनात्मक कार्य करना, यही रामायण की असली शक्ति है। और यही हमारे अंदर के रावण को निकाल सकता है। तभी हम भगवान श्री राम के असली मूर्त, असली विचारों के अंदर प्रकट हो पाएंगे। जय सिया राम, जय हिंद। चारों वेद, 18 पुराण, सारी श्रुति और स्मृतियों को माननीय चौधरी साहब ने सार गर्भित संदेश के द्वारा, जो रामलीला खेलने का 10 दिन का हमारा मंतव्य है, सार गर्भित संदेश में कह दिया। चौधरी साहब, भारतीय रामा कला केंद्र की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप दीर्घायु हो, यशस्वी हो, कीर्तिवान हो, सरस्वती सदैव आपकी वाणी पे सदा इसी तरह निवास करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, कल आपने देखा अंतिम सीन पताल का, जब रावण राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में खा करने जाता है, तो हनुमान जी पाताल लोक में जाकर रावण का वध करते हैं, तो राम और लक्ष्मण को उनकी कैद से छुड़ाते हैं। तो भगवान राम हनुमान जी को क्या कहते हैं, ये आप इसी में देखिए। भगवान राम और वीर बजरंगबली। आप
तेरे पर बलिहारी कार्य के बदले मैं क्या दूं तुझको।